हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। दिस इज रक्षा रघुवंशी और ये लेक्चर है अबाउट तेजस टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड फॉर कोरोना पेशेंट ट्रीटमेंट। कोरोना पेशेंट के लिए ऑक्सीजन की जो सप्लाई है और जो डिमांड है उनमें काफी ज्यादा गैप आता जा रहा है। ऑक्सीजन क्राइसिस की वजह से यहाँ पर कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। इसमें यूज किया जाएगा तेजस टेक्नोलॉजी को। ये तेजस टेक्नोलॉजी क्या है? ऑक्सीजन जनरेट करने की टेक्नोलॉजी है ये। इसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पुट अप करूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर उसके बाद इस न्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसके बेनिफिट्स देखेंगे क्या है, फिर OBOGS के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर DRDO के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सभी चीजें इस न्यूज से रिलेटेड है, ठीक है, इसीलिए इन सबके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर ये जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, मॉलिक्यूलर सिव वर्किंग, ये क्या है मॉलिक्यूलर सीव्स वर्किंग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। इस वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। वेयर इज DRDO's डिफेंस इलेक्ट्रोमेडिकल एंड बायो इंजीनियरिंग लेबोरेटरी लोकेटेड? यहाँ ये जो है आपकी डिफेंस इलेक्ट्रोमेडिकल एंड बायो इंजीनियरिंग लेबोरेटरी DEBEL, ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, ठीक है। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ओके। अब बात करते हैं न्यूज के बारे में। ये न्यूज क्या है? 2 makeshift hospital to be set up by the Defense Research and Development Organization DRDO in लखनऊ। लखनऊ में DRDO ने 2 हॉस्पिटल बनाए हैं, ठीक है। मेकशिफ्ट हॉस्पिटल मतलब बनाए हैं, टेम्परेरी ये हॉस्पिटल बनाए हैं बिकॉज ऑफ कोविड, ठीक है। ये किसने बनाया? DRDO के। कहाँ पे है? लखनऊ में है। ये जो 2 हॉस्पिटल्स हैं उनमें क्या होगा, ये फीचर देंगी अ मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट फॉर इट्स ओन ऑक्सीजन जनरेशन, मतलब कि खुद की ऑक्सीजन जनरेट करेंगे। किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी? जो कि हमारे तेजस में यूज की जाती है उसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी। तो क्या है, ये जो हॉस्पिटल बनाए गए हैं कोरोना पेशेंट्स के लिए, जिसमें जो हमारी कोविड में ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है, ऑक्सीजन क्राइसिस आ रहे हैं, उस वजह से ये अपनी खुद की ऑक्सीजन जनरेट करेंगे। ये किस तरह से करेंगे इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। टेक्नोलॉजी ऑफ द तेजस क्या है? हमारा लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है दैट इज यूज्ड फॉर ऑक्सीजन जनरेशन। इसमें ये टेक्नोलॉजी यूज की गई है ऑक्सीजन जनरेशन के लिए, जो तेजस में यूज की जाती है, ठीक है। This is the first time that the self-sustainable oxygen generation technology for fighter pilot will be used in makeshift hospital in Uttar Pradesh। ऐसा पहली बार हुआ है जो टेक्नोलॉजी हम किसी पायलट के लिए एक हम एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं वो यहाँ पे हम हॉस्पिटल में यूज करेंगे, ठीक है। तो ये यूपी में हो रहा है, फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हो रहा है। इससे पहले भी 1 साल पहले जब कोरोना हुआ था 2020 में, तब भी इसके लिए बोला था लेकिन तब ये हुई नहीं थी, अब ये होगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर हमारे कौन है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो लखनऊ के MP भी है, मतलब कि यहाँ पे यूपी में। तो इन्होंने बोला है, इन्होंने टीम भेजी है DRDO की, किस लिए भेजी है? टू सेट अप ऑफ हॉस्पिटल्स एट हज हाउस एंड गोल्डन ब्लूजम रिसोर्ट। इन दोनों को हॉस्पिटल बनाया गया है, ठीक है। ये है आपका गोल्डन ब्लूजम रिसोर्ट और ये है हज हाउस। इन दोनों को हॉस्पिटल बनाया जाएगा फॉर कोविड, ठीक है, पेशेंट के लिए इसको बनाया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने ये टीम भेजी है। अब ये टीम क्या करेगी? ये हॉस्पिटल्स हैं टू गेट रेडी बाय नेक्स्ट वीक। ये जो हॉस्पिटल है उनको नेक्स्ट वीक तक रेडी करना है यहाँ पे कोरोना पेशेंट्स के लिए। और इसमें बेड कितने होंगे? 250 से 300 बेड होंगे एक हॉस्पिटल में, मतलब टोटल 600 बेड्स होंगे इसमें, ठीक है। अप्रोक्स 600 बेड के लिए बोला है राजनाथ सिंह जी ने। इसकी जो कैपेसिटी है अभी 600 बेड की है, बाद में इसको एक्सपेंड कर दिया जाएगा 2000 बेड्स, जल्दी ही इसको एक्सपेंड कर दिया जाएगा। एंड इसमें डॉक्टर्स कौन होंगे? तो ये जो आपके DRDO है उसी के डॉक्टर्स, नर्सेज और सपोर्ट स्टाफ एंड आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज का सपोर्ट स्टाफ होगा, नर्सेज होंगे और डॉक्टर्स होंगे, ठीक है, आर्म फोर्सेस के मेडिकल सर्विसेज, ठीक है, ओके। तो ये है बेसिकली पूरी न्यूज। अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना की केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए आप ग्राफ देखिए, कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 2,75,000 एक दिन में केसेस आ रहे हैं।
अभी पीक चल रहा है और चलते ही जा रहा है, तो इतना ज्यादा पेशेंट्स हो गए हैं और ऑक्सीजन की क्राइसिस हो गए हैं, और इसी वजह से यहाँ पे सेल्फ जनरेट की जा रही है ऑक्सीजन। ठीक है, अब सेल्फ जनरेट की जा रही है तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? देखिए, सबसे पहले तो विल जनरेट देयर ओन ऑक्सीजन एंड सप्लाई टू पेशेंट्स। यहाँ पे इन हॉस्पिटल्स में खुद की ऑक्सीजन जनरेट होगी जो कि पेशेंट्स को सप्लाई की जाएगी। इससे क्या होगा, जो नीड है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, बाहर से जो ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाने पड़ रहे हैं वो एलिमिनेट हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। अब ये जरूरत खत्म हो गई तो इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आ रही थी, हम ऑक्सीजन के सिलेंडर मंगा रहे थे और उससे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आ रही थी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ क्रायोजेनिक ट्रांसपोर्ट के शॉर्टेज की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आ रही थी वो खत्म हो जाएगी। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है? देखिए, जो लिक्विड गैसेस वगैरह होती हैं उनको क्रायोजेनिक तरीके से भेजा जाता है, जैसे मिल्क वगैरह भेजा जाता है, कोल्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए इसके लिए। तो ऐसे एनवायरनमेंट की, ऐसे ट्रांसपोर्ट की कमी है, इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉब्लम इसकी वजह से राइज हो रही थी, और ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी जब ऑक्सीजन खुद से जनरेट की जाएगी। तो ठीक है, ओके, मतलब हॉस्पिटल में अपनी ऑक्सीजन जनरेट हो रही है तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसके बाद शेयर टू द बर्डन ऑफ ऑक्सीजन डिमांड एंड सप्लाई। इस वजह से ऑक्सीजन और जो डिमांड, ऑक्सीजन की डिमांड है और जो सप्लाई है, इसके ये काफी ज्यादा इसके बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती जा रही है और सप्लाई इसकी कम हो रही है। ठीक है, तो ये जो बर्डन है इसको भी कम करेगा ये। तो ये बेनिफिट्स है इसके। दिस विल बी अ बिग रिलीफ एज ऑक्सीजन शॉर्टेज आर बीइंग फेस्ड ड्यू टू सेकेंड वेव ऑफ कोरोना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो रहा है कोरोना की सेकेंड वेव की वजह से, उसमें काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। ये इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अब बेनिफिट्स पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं OBOGS क्या है। ये एक टर्म है जिसको बोला जाता है ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम। ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम, ठीक है, ये ही है। द टेक्नोलॉजी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम। ठीक है, ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन होता है डेवलप्ड फॉर लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, जो किस लिए डेवलप की गई थी? तेजस के लिए डेवलप की गई थी। ठीक है, ये तेजस में ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। द टेक्नोलॉजी व्हिच हैज बीन डेवलप्ड बाय DRDO। अब इसको किसने डेवलप किया था? DRDO की डिफेंस इलेक्ट्रोमेडिकल एंड बायो इंजीनियरिंग लेबोरेटरी ने डेवलप किया था। DEBEL, डिफेंस इलेक्ट्रोमेडिकल एंड बायो इंजीनियरिंग लेबोरेटरी, और इसको बोला जाता है अ लाइफ साइंस विंग ऑफ DRDO। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन कई बार आ जाता है। और इसका हेडक्वार्टर ये कहाँ पर सिचुएटेड है? तो बेंगलोर में। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था जिसका आंसर यहाँ पे आपको मिल गया। DRDO डिफेंस इलेक्ट्रोमेडिकल एंड बायो इंजीनियरिंग लेबोरेटरी, जिसको कहाँ पे जो सिचुएटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है? तो बेंगलोर में है। ठीक है, ओके, तो इसने बनाया था ये ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम। ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में यूज होता है। ठीक है, इट जनरेट्स ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर यूजिंग मॉलिक्यूलर सीव जियोलाइट्स। ये क्या होता है? देखिए, ये मैं आपको बताती हूँ अभी थोड़ी देर से। ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें क्या यूज होता है? जो ऑक्सीजन है उसको जनरेट किया जाता है। कैसे जनरेट किया जाता है? एटमॉस्फेरिक एयर से। जो एयर होती है उससे ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, और इसमें जो मेथड लगता है वो ये लगता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर सीव्स, ये मेथड लगता है। इसमें क्या होता है? ये ब्रेक करती है, ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर में तो सभी है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब। तो इन्हीं सब के जो मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स है ना, उनको ब्रेक डाउन करती है टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसकी पूरी प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगी। आपको ये समझ आ गया? अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि मैंने ये जो तेजस है उसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में दी है। चाइना पाकिस्तान मल्टी रोल फाइटर जेट JF-17 फील्ड। ठीक है, ये एक रिपोर्ट आई थी जिसमें मैंने JF-17 के बारे में बताया और तेजस के बारे में बताया। तो आपको तेजस के बारे में सारी अगर डिटेल में जानना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम OBOGS डिमॉन्स्ट्रेशन फॉर मेडिकल यूज। इसका पहले भी डिमॉन्स्ट्रेशन हो चुका है। फर्स्ट सच प्लांट सेटअप इन तवांग अरुणाचल प्रदेश में इस तरह का एक प्लांट सेटअप किया गया था। इज ऑपरेशनल सिंस 2017 एंड इट कंप्लाइज विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इसमें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ISO 1008, यूरोपियन, US और इंडियन, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको इसने मतलब इसमें कंप्लाइज किया है, मतलब ये काम कर रहा है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे इससे ये श्योर हो गया है कि ये जो पेशेंट के लिए ऑक्सीजन दी जा रही है ये भी वर्क करेगी। ठीक है, ओके। DRDO has already used this technology to
install oxygen plants at such of the military hospitals and establishments in the northeast एंड इन द लेह लद्दाख रीजन। ठीक है, तो इसको ऑलरेडी डीआरडीओ ने यूज कर रखा है, इस जो टेक्नोलॉजी है उसको कहाँ कहाँ पे, मिलिट्री हॉस्पिटल्स में और नॉर्थ ईस्ट और लेह लद्दाख में भी इसको यूज किया है। ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई करने की जो ये मेथड है उसको। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ कर रहा है ये सब काम, तो डीआरडीओ के बारे में आपको पता होना चाहिए। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका लोगो है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है ये। ठीक है, इसको कब फॉर्म किया गया था? 1958 में फॉर्म किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली। मोटो क्या है इसका? तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, ये इसका मोटो है। और अगर हम संस्कृत में बात करें तो इसका मोटो क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम। वलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, मतलब स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? नॉलेज से आती है। ठीक है, फिर उसके बाद मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, मतलब इसके मिनिस्टर कौन है और कौन सी मिनिस्ट्री है? तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं वो इसके मिनिस्टर है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके अंदर आता है ये। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डीआरडीओ। उसके बाद पेरेंट एजेंसी कौन सी है? तो आपको ये पता ही चल गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ये इसकी वेबसाइट है drdo.government.in। और एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है? ये डीआरडीओ के चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ठीक है, तो इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, ये डीआरडीओ के बारे में हमने जान लिया। अब बात करते हैं ये टेक्नोलॉजी, ये वर्किंग किस तरह से होती है, मॉलिक्यूलर सीव्स वर्किंग। इसमें ऑक्सीजन किस तरह से हम सेपरेट करते हैं, एनवायरनमेंट में जो एयर है उसमें से हम ऑक्सीजन किस तरह से सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए एनवायरनमेंट में जो एयर है वो कंप्रेस्ड एयर है। ठीक है, अब इसको हमने कंप्रेस किया है। कंप्रेस क्यों किया है? क्योंकि एयर तो पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में फैली हुई है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर फैले हुए हैं, तब जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो एक छोटी सी जगह में से आ जाएगा, तो इसके मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने कंप्रेस एयर यहाँ से डाल दी। फिर उसके बाद हम किस तरह से प्रोसीजर फॉलो करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। तो इसका है मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, जो यहाँ पे यूज कर रहा है इस ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, इसमें काफी अलग अलग सी प्रोसेस होती है, बट मैं इस ट्रीटमेंट के लिए बता रही हूँ जब कोविड के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें यूटिलाइजेस प्रेशर स्विंग एब्सॉर्प्शन पीएसए टेक्निक एंड मॉलिक्यूलर सीव टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये दो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं टू जनरेट ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर जो है, जो हमारे एनवायरनमेंट में एयर है, उससे ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए दो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्रेशर स्विंग एब्सॉर्प्शन एंड मॉलिक्यूलर सीव टेक्नोलॉजी। अब ये क्या होती है, इन दोनों को समझते हैं। मॉलिक्यूलर सीव आर यूज्ड फॉर ड्राइंग गैसेस एंड लिक्विड्स। ठीक है, इसके लिए यूज की जाती है, एंड फॉर सेपरेटिंग मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड शेप। ठीक है, अब जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे जो हमने एयर की, इस एयर में क्या है? नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजन 78% होता है हमारे एनवायरनमेंट में, और उसके बाद ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है? 21% होता है, अप्रोक्स 20 पॉइंट समथिंग। और जो 1% करीब बनता है, 1% से भी कम है, बाकी सब होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जेनोहाइड्रोजन वगैरह सारी। ठीक है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसी को मैं बता रही हूँ यहाँ पे। तो ये हमने लिया है, यहाँ से कंप्रेस्ड गैस हमने यहाँ पे भेजी। उसके बाद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन दोनों के मॉलिक्यूल्स अलग अलग होंगे। अगर उनके मॉलिक्यूल्स साइज और शेप में अलग होंगे तो हम यहाँ पे इनको भेज सकते हैं इस तरह से। एक तरह से छन्नी मान लीजिए आप, उस छन्नी में से आप छान के, जैसे आप चाय छन्नी में से छान के आप पानी को अलग कर देते हो और जो चाय रहती है उसको अलग कर देते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप छन्नी में से जो चाय बन के निकल जाती है, उसके बाद चाय को आप अपने इसमें ले लेते हो टी को, और ये जो चाय पत्ती होती है उसको आप अलग कर देते हैं। तो सेम इसी तरह से क्या होता है, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग हैं, तो मॉलिक्यूल्स को हम अलग अलग कर सकते हैं। ये बेसिकली इनका वर्क होता है। अब यहाँ पे ये कौन सी होगी? मॉलिक्यूलर सीव टेक्नोलॉजी। ठीक है, इससे हमने इस तरह से किया। अब दूसरी टेक्नोलॉजी भी देख लेते हैं। तो अब जो सेम मॉलिक्यूल्स हैं, अगर सेम साइज है, सेम स्मॉल है, तो वो पोर्स में से चले जाएंगे। ठीक है, इक्वल स्मॉल अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो एक पोर्स में से चले जाएंगे। अब इसके लिए क्या किया जाए? तो इसमें ये वाली वर्किंग तो नहीं लग पाएगी, मॉलिक्यूलर सीव वर्किंग है वो नहीं लग पाएगी। तो इसके लिए फिर क्या यूज की जाएगी? दूसरी टेक्निक यूज की जाएगी, जो कि क्या है? सेपरेशन इज बेस्ड ऑन पोलैरिटी। पोलैरिटी के हिसाब से सेपरेशन किया जाएगा। पोलैरिटी मतलब चार्ज से सेपरेशन किया जाएगा। इसमें जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे वो एब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे। इस तरह से जो मोर पोलर
मॉलिक्यूल्स हैं वो एडजॉर्ब्ड हो जाएंगे। किस तरह से समझते हैं इसको, देखिए थोड़ा सा फिजिक्स आपको आनी चाहिए इसके लिए। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि दीवार पे धूल लग जाती है, ठीक है, तो धूल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है और दीवार पे जाके चिपक जाती है। सेम इसी तरह से क्या है, यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे आके चिपक गए और बाकी जो हमने दूसरी जो पार्टिकल्स रहे जो लेस चार्ज लेस पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो उनको निकाल लिया, ठीक है। अब ये बच गए, इनको वापस कर दिया हमने। तो ये दो टेक्निक यूज की जाती है। क्या, एक तो छन्नी से छानने की तरह हमने मॉलिक्यूलर सिव वर्किंग देख ली, मतलब ये टेक्नोलॉजी से हमने क्या किया, जो इनके साइजेस अलग अलग थे उन दोनों गैसेस को अलग कर दिया, ठीक है। अब अगर इससे भी नहीं हो रहा तो हमने ये वाली टेक्निक यूज की जिसमें हमने सेपरेशन किया, जो पोलैरिटी के हिसाब से जो मोर पोलर मॉलिक्यूल होगा वो मॉलिक्यूल इससे चिपक जाएगा, बाकी दूसरा अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये यहाँ से हमने ऑक्सीजन को अलग कर दिया और यहाँ से हम जो नाइट्रोजन है उसको अलग ले गए, ठीक है। ये बेसिकली इसका किया गया है। तो कंप्रेस्ड एयर की फिर यहाँ से हमने निकाल दी, तो यहाँ पे हमने ये लगा रखा है, ठीक है। ये किस वजह से है कि आपकी एक तरह की, मतलब कि जो सेम तरह के मॉलिक्यूल्स हों वो अलग अलग हो जाए, ठीक है। फिर इससे भी नहीं हो रहा तो हमने दूसरी टेक्निक यूज की, सेपरेशन की। तो हमने किस तरह से उनको सेपरेट किया, ठीक है, इस तरह से पोलैरिटी के हिसाब से, ओके। ये वर्किंग है बेसिकली इसकी पूरी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसकी वर्किंग पढ़ी। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जिसके बारे में मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था। वैसे आपको मैं वीडियो में इसका आंसर दे चुकी हूँ, बट एक ड्यूटी बनती है मेरी, तो मैं इसका आंसर आपको फिर से बता देती हूँ। वेयर इज डीआरडीओ's डिफेंस इलेक्ट्रोमेडिकल एंड बायो इंजीनियरिंग लेबोरेटरी लोकेटेड, ये कहाँ पर है? तो मैंने आपको पूरा का पूरा डीआरडीओ के बारे में बताया, प्लस ये लेबोरेटरी के बारे में बताया। ये कहाँ पे है? बेंगलोर में, ठीक है। कहाँ पे है? बेंगलोर में, ओके। तो ये आपको आंसर मिल गया। ये वीडियो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको किस तरह का लगता है ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको बताना भी चाहिए जिससे कि मुझे ये पता चले कि जो मैं वीडियोस बना रही हूँ आप तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। प्लस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।